मित्रों, आदत क्या है? आदत को अच्छे समझेंगे तो ही आप आदत से बाहर आ पाएंगे। आदत एक वृत्ति है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी वृत्ति होती है। क्रोध होता है, काम वासना होता है, फियर होता है। ऐसी बहुत सारी वृत्ति होगी। लज्जा होगा, करुणा होगा, क्रोध होगा। ऐसे ही आदत भी एक वृत्ति है। आदत का अर्थ है एक ऐसी वृत्ति जो बार बार करने के कारण आपको किसी भी चीज को करने में मजबूर कर देती है। आदत इसीलिए वृत्ति है क्योंकि वो आपको मजबूर कर देती है। कोई भी वृत्ति हमको मजबूर कर देती है। वृत्तियों का ये स्वभाव है। जैसे क्रोध है, आपको क्रोधित होने में वो मजबूर कर देती है। फियर है, आपको घबराने में वो मजबूर कर देती है। हंसी है, हंसी भी आपको मजबूर कर देती है हंसने को। रोना भी मजबूर कर देती है। ऐसे ही आदत भी हमको वो चीज़ जो हम करते आ रहे हैं उसको करने में मजबूर कर देती है। जैसे एक सिगरेट की आदत है, तो हम बार बार सिगरेट पी के आए, तो अब आदत बन गया। अब आपको वो वृत्ति सिगरेट पीने में मजबूर कर देगी। हालांकि सिगरेट पीने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं, तो वृत्तियों से कुछ मिलता नहीं। जैसे क्रोध करके भी आपको कुछ नहीं मिलता, आपको घबरा के भी कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे ही आदत से भी आपको कुछ नहीं मिलता। आप शराब पीने की लत हो तो शराब पी लो तो आपको कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी वृत्ति होती है जिसके कारण तो कुछ भी नहीं होता। जैसे शराब, सिगरेट इत्यादि में तो कुछ रासायनिक हलचल भी होगा और कुछ न कुछ संवेदना तो वहाँ होगी, मगर ऐसी भी आदत होती है जहाँ कुछ संवेदना भी नहीं होती। जैसे बच्चे हैं, अंगुली मुख में डाल देते हैं, आदत बन गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसी आदत बन गई जेब में हाथ डालने की, है ना। तो कुछ मिलता नहीं है जेब में हाथ डालने से, मगर आदत बन गई। और जब वो जेब में हाथ डालेंगे नहीं तब कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। जैसे सिगरेट नहीं पिएंगे तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा, खोया खोया सा लगेगा। मगर पीने के बाद भी कुछ होने वाला नहीं है ना। केवल धुआं ही धुआं है और खांसी आएगी। मगर आदत ने पकड़ लिया कि आदत का खेल होता है। एक बच्चा मुंह में अंगुली डाल देता है, तो मुंह में अंगुली डालने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ उसको आनंद होने वाला, ऐसा नहीं। मगर जब वो नहीं डालेगा उसको कुछ अधूरा सा लगेगा, कुछ खोया सा लगेगा। तो जिस चीज़ की आप पर आदत हो वो बार बार आती रहेगी और आपको मजबूर करती रहेगी। आप एक एक घंटे के बाद सिगरेट पीते हो, तो जब एक घंटा बीत जाएगा तो फिर आपको तलब लगने लगेगी। ये तलब जो है ना हमारे भीतर, ये एटीट्यूड, ये प्रवृत्ति, यही मूल समस्या है। वो समस्या नहीं है कि जो आप एक्शन करते हो, आप शराब पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, या जेब में हाथ डालते हो, या कोई माला गिन लेता है, कोई पूजा पाठ कर लेता है। बहुत सारों की अपनी अपनी आदत है। सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं पिएगा तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। ऐसे पूजा पाठ करने जिसकी आदत हो, पूजा पाठ नहीं करेगा तो उसको भी कुछ अधूरा सा लगेगा। और करने से उसको नहीं होगा, ना सिगरेट पीने के बाद कुछ हो जाएगा, ना पूजा पाठ करने वाले को पूजा पाठ करने से हो जाएगा। अगर आप डेली करते हो, आप सुबह उठ के पूजा पाठ कर लेते हो, तो ये आप बहुत सालों से इसका रिपीट किया हो, तो आप इसको अब छोड़ नहीं पाएंगे। आपको करते रहना ही होगा। नहीं करेंगे तो अधूरा अधूरा सा लगेगा। आप माला करते हो, का जाप करते हो, तो आदत बन गया। नहीं जपोगे तो फिर अधूरा अधूरा सा लगेगा। तो आदत एक ऐसी वृत्ति है जो किसी भी चीज़ को बार बार करने से पैदा हो जाती है।
फंक्शनिंग है, एक मशीन की तरह है। आप किसी को भी, किसी जानवर को भी आदत में डाल सकते हैं। बार बार आप उसको अभ्यास करवाना है। आप एक कुत्ते को भी आप कोई भी काम लगातार करवा दो तो बाद में वो खुद करने लगेगा। इसीलिए विज्ञापन वाले लोग हमारी इस प्रवृत्ति को जान के विज्ञापन करवाते हैं। वो बार बार किसी चीज़ के बारे में हमको सुनाता है, दिखाता है। हम आज देखेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, दिन दिन देखने के कारण हमको आदत लग जाएगी। और जब भी हम सामान किनने के लिए जाएंगे और वही चीज़ हम किनेंगे। तो आदत बिल्कुल एक मानसिक प्रक्रिया है, या कहें एक मशीनरी प्रक्रिया है। मशीन भी ऐसा ही करता है। मशीन को भी हम पहले आदत डालते हैं उसको। एक बार जब हम आदत उसके अंदर डाल देते हैं तो फिर वो अपने आप कर देता है। तो इसके पीछे कोई भी बड़ा रीज़न नहीं है। आप इसलिए कर रहे हो, आप बहुत बार किए हो, और कोई कारण नहीं है। बहुत बार करने से भीतर एक आदत बन गया कि आप दोबारा उसको करो। आपने पहले किए हैं बहुत बार, वो अनुभव आपके भीतर पड़े हैं और वो अनुभव आपको आगे भी करते रहने के लिए मजबूर करते हैं। तो अच्छे से समझो कि आदत से बाहर आना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर समझ लेना है कि आदत का अर्थ केवल सिगरेट पीना, शराब पीना, सेक्स में उतरना, ऐसा ही नहीं। आप सुबह 5 बजे उठते हो और आप बहुत समय से ये प्रयास करके आए हैं, तो 5 बजे ही आप उठ जाएंगे, तो ये भी एक आदत है। आप रात 12 बजे खाना खाने की आदत डाल दो, तो 12 बजे खाते ही चलो, तो कुछ दिन के बाद आदत बन जाएगी। तो 12 बजे ही आपको भूख लगेगा, उससे पहले भूख भी नहीं लगेगी। इसलिए आदत अच्छा और बुरा नहीं होता, हम इसको कहते हैं। हम सिगरेट पीने को, शराब पीने को, काम वासना में उतरने को, तो ये जो कृत्य है, जो शरीर में हानि असर पहुंचा सकते हैं, इन आदतों को हम गलत कहते हैं। हाँ, ये गलत आदतें हैं, मगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो आदत गलत और सही नहीं होगा। कोई सुबह 5 बजे उठता है, नहीं उठता है तो उसको कुछ कमी महसूस होती है। तो कोई सिगरेट पीता है, नहीं पीता है तो उसको कमी महसूस होती है। तो एक ही बात है, एक ही तलफ एक ही है। भीतर का जो एटीट्यूड है ना, दोहराने का, वो आदत, वो भाव, वो वृत्ति, वो एक ही है। वही वृत्ति आपको 5 बजे भी उठाती है, वही वृत्ति आपको सिगरेट भी पिलाती है। हमारा पूरा शरीर ही आदत से बना है। जो भी आप इस शरीर के अंदर डालो, आदत के कारण वो शरीर उसको पचा लेता है। शरीर भी बहुत अजीब यंत्र है। यहाँ लोग विष सेवन करने के बाद भी बच जाते हैं आदत के कारण। शरीर में अगर किसी ने धीरे धीरे विष को सेवन किया है तो शरीर उसको धीरे धीरे पहचानने लगा, उसको पचाने में लगेगा, और धीरे धीरे। तो ऐसे ही शराब, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो शरीर को एकदम से विनष्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी शरीर उन सब चीज़ों को पचा लेता है। क्योंकि शरीर आदत के कारण, जैसे हम किस समुदाय में पैदा हुए, कैसी सामाजिक पारिवारिक कल्चर में हम पैदा हुए, वहाँ का खान पीन का क्या व्यवस्था है, वही हमारे शरीर पर आदत बनाएगा। हम ऐसे सोसाइटी में पैदा हुए जहाँ सांप का मांस खाते हैं, तो हमारा शरीर सांप का मांस खाने की आदत में पड़ेगा। और सांप का मांस खाने को वो गलत भी नहीं बोलेगा, उसको एलर्जी भी नहीं होगी, उसको कुछ दिक्कत नहीं होगा, मज़े से सांप को खा लेगा। मगर जिस सोसाइटी में सांप का मांस नहीं खाते, तो उनको जब सांप का मांस आप दोगे, वो बमन कर देगा, उल्टी कर देगा और विकृत हो जाएगा। पूरा शरीर आदत से ही बना है। पहले समझना है कि आदत एक वृत्ति होती है, जैसे क्रोध की वृत्ति होती है, फियर की वृत्ति होती है, दुख की वृत्ति होती है, सुख की वृत्ति होती है। ऐसी आदत एक वृत्ति है, और आदत से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मगर आदत को पहले ये समझना है, वो आदत बुरी चीज़ नहीं होती, तो अच्छी भी नहीं होती, बुरी भी नहीं होती। हालांकि आदत हमारे जीवन को आगे चलाने में मदद करती है। आप एक बात
सीख लेते हो तो फिर आदत बन जाती है वो बात, और बार बार आपको सीखना नहीं पड़ता। आप एक बार कार चलाना सीख गए तो बाद में आदत पड़ जाएगा, आप मज़े से कार चलाना सीख जाओगे, आप ये बात भूल नहीं जाओगे। इसलिए आदत हमको सहयोग भी पहुंचाती है। हर एक वृत्ति ऐसी ही होती है, उसका अच्छा भी कृत्य होता है, उसका नकारात्मक भी प्रभाव होता है। जैसे क्रोध है, हमको जलाती भी है, और क्रोध हमको आगे भी बढ़ाता है। अगर क्रोध नहीं होता हमारे भीतर तो हम आगे बढ़ने में हमारे पास कोई भी शक्ति नहीं होती। जिसको हम गलत आदत कहते हैं उससे भी बहुत सही कार्य होते हैं। जैसे बहुत बड़े कवि, लेखक, गायक इत्यादि होते हैं, वो लोग सिगरेट और शराब पीते हैं, तो सिगरेट और शराब इत्यादि पीने के बाद वो और अच्छे ढंग से गा लेते हैं, कविता लिख लेते हैं। ये भी होता है। शराब स्वयं ही बुरा नहीं होता, सिगरेट स्वयं ही बुरा नहीं होता, उसको किसने लिया है, किस उद्देश्य से लिया है, इससे फर्क पड़ेगा। अगर एक चोर आदमी है, उसने शराब पिया है तो वो चोरी करने का एक्शन करेगा। एक साहित्यकार है तो उसने शराब पी लिया तो एक साहित्य रचने का आयोजना करेगा। आदत होने का अर्थ गलत होना ही नहीं है जो हम कहते हैं। और हमने आदत को पहले तो दो भाग में बांट के रखा है। और धर्म कर्म करने को, माला जप करने को, पूजा पाठ करने की जो आदत है उसको हम अच्छा कहेंगे, उसको तो हम कहेंगे करना चाहिए। और शराब पीने की, सिगरेट पीने की और सेक्स में जाने की ये जो आदत है, इसको हम कहेंगे बुरी आदत है, यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो आदत बुरा तब बन जाता है जब हम आदत के गुलाम हो जाते हैं। स्वयं आदत अच्छा बुरा नहीं होता, हम आदत के आदी हो जाते हैं, आदत के गुलाम हो जाते हैं। और आदत के कारण हमको खुद को भूलना होगा, खुद को मिटाना होगा, खुद को बचाएंगे नहीं आदत के कारण, तो वो आदत गलत है, तो उससे ऊपर आना है। तो आदतों का मालिक होना है, कोई भी आदत क्यों ना हो, कोई भी वृत्तियों का मालिक होना है। आदत का भी मालिक होना है, क्रोध का भी मालिक होना है, फियर का भी मालिक होना है। वृत्ति हमको गुलाम बना लेती है। जैसे आप किसी काम के लिए बाजार में निकल पड़े और वहाँ आपको काम वासना की वृत्ति ने पकड़ लिया, और आप यहाँ जाने वाले थे और वृत्ति आपको किसी दूसरी जगह पर ले गई, तो आप वृत्तियों के काबू में आ गए। आप खुद क्या करने गए थे वो भूल गए, आपको क्रोध ने पकड़ लिया और उस आवेग में आप अपने को भूल गए, विवेक बचा नहीं, और आप जो मुंह में आए वो कहने लगे। तो उसके कारण आपको बाद में पश्चाताप होता है, मगर उस वक्त आप बिल्कुल अंधे ही हो जाते। तो वृत्ति हमको अंधा बना देती है। ये सिगरेट पीना और ये शराब पीना और इस तरह के बहुत सारे नशा है, तो इस नशे को भी हम इस तरह करते हैं कि विवेक हमारा बचता नहीं, बाद में क्या होगा उसका कोई मन में ध्यान नहीं। ये बात कितनी आपको खतरनाक हो सकती है, आपके जीवन को कैसे नष्ट कर सकती है, ये बात आपको ध्यान में नहीं, और आप अंधाधुंध तरीके से पीने लगे, तो ये आप पर हावी हो गई, आप इसका गुलाम हो गए। तो आदतों को उतना बड़ा मूल्य देना नहीं, ये ऐसे ही वृत्ति है जैसे अन्य वृत्ति है। हमको सभी वृत्तियों के साथ ऊपर उठना है, वो किसी एक वृत्ति से जीतना नहीं। एक वृत्ति से जीतेंगे तो कुछ होगा नहीं, वो सभी तरह के आदतों और सभी तरह के वृत्तियों से ऊपर उठना है। मगर लोग दिन भर इस तरह के मूर्ख भी होते हैं, वो सिगरेट छोड़ने के लिए पूरे ही जीवन को लगा देते हैं, शराब छोड़ने के लिए पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। उसी पर चिंतन मन कैसे छोड़ूं, उसी बात से परेशान होता रहता है कि मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं कैसे छोड़ूं। एक सिगरेट छोड़ने से आपको कुछ भी होने वाला नहीं, आप वृत्ति से बाहर आने वाले नहीं, आप आदतों से बाहर आने वाले नहीं। लोग ऐसे भी वो चाय नहीं पीते, चाय की भी आदत पड़ जाती है, और कोई कह देता है कि चाय पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपका शुगर बढ़ा देता है, तो लोग चाय छोड़ने के लिए प्रयास करेंगे। और ऐसे भी लोग होंगे जो दिन भर इसी परेशानी में जिएंगे कि शराब मैं छोड़ नहीं सकता, कैसे छोड़ूं। ये छोटी मोटी आदतें जिनको छोड़ने से भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं, तो इन पर इतना ध्यान दे के जीवन बर्बाद करना नहीं है। हमको तो समस्त आदतों से बाहर आना है। तो आदत का अर्थ ये है
ऐसी कोई भी वृत्ति जो बार बार करने के कारण आप कार्य में मजदूर हो जाते हैं, वो पकड़ लेती है आपको। वो वृत्ति आपको पकड़ लेती है ना, वो वृत्ति जो आपको पकड़ती है तो गुलाम बना देती है। उससे बाहर आना है। किसी का आदत होता है तो अंगुली चलाता रहता है ऐसे, तो वो भी उतनी ही बड़ी गलती है जो एक शराब पीने वाले की गलती होती है। शराब पीने वाला कहता है कि शराब पीना चाहता, नहीं पीऊँगा तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा। ऐसे ही अंगुली हिलाने वाला भी कहता है कि अंगुली में हिलाता हूँ, नहीं हिलाऊंगा तो कुछ अभाव सा महसूस होगा। हमारा जीवन पूरा ही आदत है। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हम किस वक्त क्या करते हैं, किस वक्त कौन सा विचार हमारे मन में आता है, सब आदत के द्वारा आता है, सब यांत्रिक होता है। अगर आप अपने जीवन दिनचर्या का कैलेंडर बना दो, आज आपने सुबह उठ के शाम तक क्या क्या किया और कितने बजे आपके मन में कैसा कैसा विचार आया, वो आप 1 महीने तक करते रहें, तो दूसरे महीना जब आप करेंगे और पहले महीने का पहले दिन को आप भिड़ा लेना, तो आप वही करते हैं जो आपने कल किया है, परसों किया। दोपहर 12:10 में आपके मन में कैसा विचार आया था, वैसा ही विचार आपको हर एक दिन के 12:10 में आए। हमारा शरीर और मन बिल्कुल मैकेनिकल है, यांत्रिक है। जैसे यंत्र काम करता है ना, बार बार दोहराता है, वही वही चीज। जैसे एक चाक घूमता है, घूमता रहता है, इधर से वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। ऐसे ही हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, शरीर और मानसिक वृत्तियों के आदतों के। से ऊपर उठने के लिए सबसे अच्छा मार्ग जो है वो है ध्यान। ध्यान आपको आदतों से बाहर निकालता है। कैसे? ध्यान का अर्थ होता है कि आप कुछ भी ना पकड़ के शांत होकर बैठ जाते हैं। जब आप कुछ भी ना पकड़ते हो तब आदत भी आपको पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आदतों को, वृत्तियों को हम पकड़ते हैं, वृत्ति और आदत हमको नहीं पकड़ती। ये बात है। चाहे तो हम सभी वृत्तियों को छोड़ सकते हैं। मुश्किल लगता है, एक सिगरेट छोड़ने को भी मुश्किल लगता है, मगर बात समझना है कि सिगरेट ने हमको पकड़ा है कि हमने सिगरेट को पकड़ा है। अगर सिगरेट हमको पकड़ता है तो हम सिगरेट को कभी छोड़ नहीं पाएंगे, मगर हम सिगरेट को पकड़ते हैं। वो वृत्ति जो है ना, वो जो आती है हमारे भीतर सिगरेट पीने की, वो तो वृत्ति आती तो है, मगर उस वृत्तियों को हम पकड़ते हैं कि वो वृत्ति हमको पकड़ लेती है। ये समझना है। वृत्ति हो जैसे क्रोध की वृत्ति हो, क्या क्रोध की वृत्ति हमको पकड़ती है या हम क्रोध की वृत्ति को पकड़ते हैं? हाँ, क्रोध की वृत्ति, सिगरेट की वृत्ति, पूजा पाठ की वृत्ति वो शरीर को पकड़ेगी, ठीक है, वो शरीर को पकड़ेगी, मगर वो आपको नहीं पकड़ेगी। आप तो शरीर नहीं हो, तो ये वृत्ति शरीर को पकड़ेगी, मगर आप इस वृत्ति के गुलाम नहीं होगे तो शरीर के अंदर वो चीज़ नहीं डालेगी। हाँ, ये वृत्ति पकड़ेगी, शरीर को कहेगी कि सिगरेट पी ले, है ना, और शरीर भी सिगरेट पीने के लिए एकदम से आतुर होगा, मगर आप कहोगे मैं इस शरीर में सिगरेट नहीं डालूंगा, मैं नहीं पकड़ूंगा इस सिगरेट को, है। रीस, क्रोध की वृत्ति आपके शरीर पर पकड़ेगी और आप भीतर कहोगे इस वृत्तियों को मैं नहीं पकड़ता, तो आप वृत्तियों को छोड़ सकते हैं कि आप वृत्ति नहीं, आप मशीन नहीं, आप यंत्र नहीं, आप मन नहीं, आप कौन हो? तो उस आप को खोजने की प्रक्रिया जो है वो ध्यान है। ध्यान में जब हम बैठेंगे आंख बंद करके और वृत्तियों को छोड़ेंगे, भावों को छोड़ेंगे, विचारों को छोड़ेंगे और निर्विचार हो जाएंगे भीतर और शून्य हो जाएंगे। जब हम इस तरह भीतर शून्य हो जाएंगे तो हमारा तादात्म्य टूट जाएगा वृत्तियों से, शरीर से ही तादात्म्य टूट जाएगा। तो फिर वृत्ति हम पर हावी नहीं हो सकती और हम वृत्तियों से परे जो हमारा शुद्ध स्वभाव है उसको जान सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको कुछ आदत भी डालनी होगी ध्यान की, है ना। इससे आप धीरे धीरे अपने भीतर सरक सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आप प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहते हैं मुझसे तो चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।